हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ बजटिंग। मेरे लिए ये फाइनेंस का फर्स्ट स्टेप है, बट इसको समझने से पहले लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। द स्टोरी इज अबाउट द गिविंग ट्री। इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, देयर इज अ बॉय जिसके पास एक पेड़ होता है एप्पल का। तो बच्चे और पेड़ के बीच में एक बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू स्विंग ऑन द ब्रांचेस। पेड़ के लग रही होती फिर भी वो अलाउ करता है। फिर वो बोलता है कि आज अब मुझे एप्पल्स चाहिए आपके, तो ही कीप्स ऑन यूजिंग द एप्पल्स। देन एज द बॉय बिकम्स बिगर, उसको अपना घर बनाना होता है, तो वो पेड़ से उसकी ब्रांचेस मांग लेता है, तो वो ब्रांचेस काट लेता है, फिर उसके ट्रंक को काट देता है। फाइनली जैसे जैसे बॉय बड़ा होता है और बूढ़ा हो जाता है, तो वो पेड़ का बचा हुआ ट्रंक भी छोड़ के अब पेड़ का लास्ट पार्ट रह जाता है सिर्फ, विच इज़ नथिंग, विच इज़ बेसिकली द पेड़ मर जाता है फाइनली। पेड़ अपनी पूरी लाइफ उस बच्चे की विशेष को पूरा करने के लिए सारी चीज़ें दे देता है। एंड आखिरी में जब वो बच्चा बूढ़ा होता है, तो दैट ही रियलाइजेस कि मैंने ये क्या किया अपनी ज़िंदगी में, ये पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पेड़ भी ख़त्म हो गया। अगर वो ढंग से प्लान करता तो वो उस पेड़ से अपनी काफ़ी चीज़ें, अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकता था, बट ही डिड नॉट प्लान वेल, ही डिड नॉट बजट वेल। तो इस स्टोरी को अपन बजट के पर्सपेक्टिव से अपने पर्सनल फाइनेंस में देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन पूछकर। डू यू नो हाउ मच योर इनकम्स आर एंड हाउ मच आर योर एक्सपेंसेस? लाइकली है शायद आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर पता होगा, बट खर्चे कितने हैं किसके, अगर मैं कई लोगों से बात करूं तो मोस्ट ऑफ देम लोगों को मोटा मोटा आइडिया रहता है, कुछ लोगों को वो भी आइडिया नहीं रहता है। एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। अगर आपने ये कहावत तो सुनी होगी, अपनी चद्दर से ज़्यादा पैर मत नहीं फैलाने चाहिए, राइट? बट हमें यही नहीं पता कि हमारे पैर का साइज़ क्या है और हमारी चद्दर का साइज़ क्या है, तो हमें भी नहीं पता हम फैलें कितना। जैसे ही आपने उस बच्चे वाली और ट्री की स्टोरी सुनी अभी, उसके अंदर इफ द चाइल्ड न्यू व्हाट वर द काइंड ऑफ एज गैप्स, उसके पास कितना टाइम फ्रेम था लाइफ में, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज आ रहे थे, उसके क्या क्या खर्चे थे, तो ही वुड हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अपने साथ, तो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, विच इज़ अबाउट बजट। शॉर्टली आई विल जस्ट शेयर template with you where we will talk about and show you how a budget template looks like, कैसे हम अपनी इनकम्स को कंसिडर करें, कैसे हम एक्सपेंसेस को कंसिडर करें, ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट आर वी लिविंग विद इन आवर मीन्स, कैन वी आइडेंटिफाई कि हमारे कितने खर्चे थे और उनमें से कितने वेस्टफुल खर्चे थे। तो एज आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर पर्सनल फाइनेंस। इफ वी डू इट राइट, we will know where we stand and we can take corrective actions to reach where we want to, right? So I will share now my screen where we'll go through that template. You can access the same template through a link at the bottom of this video where you can download and do your exercise at your end. It will give it, it's generally an eye opener for most of the people. So let me share my screen and help you from here. So what you see now in front of you is a template which you can use for the purpose of recording your budget and understanding how much you spend, how much you earn. And based upon that, you can identify whether you could cut down on certain expenses or you could add more to your investments. Let's see how it works. We'll not overcomplicate it. The first part of it, if you see, it talks about your incomes. Now you could be married, so you have your spouse as well. So otherwise, you can just fill this particular part. It tries to cater to multiple income scenarios. So let's take an example of a person who's not married. We'll put spouse as 0, and you could type your salary figure here. So assume, let's say that a person is, and this is an annual income. Let's say a person is earning 1 lakh rupees per month. अब जब आपने अपनी इनकम सोर्स डाल दी, तो नेक्स्ट पार्ट इज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज हो सकते हैं। आई वुड इनकरेज, एक बार है ना अपने पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट खोल के देखें, तो आइडिया पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पेमेंट जाता है, और हो सकता है क्रेडिट कार्ड में भी जाना पड़े आपको देखने के लिए कि कहाँ कहाँ आप पेमेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल, लेट्स से मंथली कोई इंसान कहता है मेरा 10,000 रुपये फूड एंड ग्रॉसरीज पे चला जाता है, हाउस रेंट आई पे अराउंड 25,000 पर मंथ, राइट? यूटिलिटीज में आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जा रहा है, समझ मुझसे लेट्स से 2,000 रुपये महीना जा रहा है मेरा, एंड ट्रांसपोर्ट का लेट्स से 10,000 रुपये महीना वहाँ जा रहा है। अब देखिए ये है ना, द टोटल इज एक्चुअली जस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑफ योर एक्सपेंसेस। Healthcare में you might say I'm young as of now and I might have no more than 500 rupees per month. In terms of telecommunication, broadband, cable and subscriptions, you might say मैं 2,000 रुपये महीना जा रहा है, तो ओवरऑल 50,000 रुपये ये हो गया।
नेक्स्ट बिट यू कम इन टू इज कि अगर आपके बच्चे हैं या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की तरफ, देन यू माइट वांट टू पुट इट, इफ यू आर सिंगल देन मे बी यू आर कंट्रीब्यूटिंग लेट्स से 5,000 towards your dependent parents. नहीं है तो you don't put anything. Any risk covers which you have, which is basically your term cover, medical covers, critical illnesses, accidental covers, whatever you name it. So assume करते हैं कि किसी के पास एक साल का टर्म कवर है, तो आप इसको बेसिकली 10,000 को जैसे 10,000 रुपीज़ पर ईयर है उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, यू गेट दैट एंड मंथली फिगर रफली. लेट्स से किसी का अनदर 15,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस का कवर, तो 15,000 को आप डिवाइड कर लीजिए, get the monthly figure as well, right? If you have a home loan, you put your home loan figure here. Assume करते हैं कोई और लोन नहीं है किसी का, तो यहाँ पे आप blank छोड़ दीजिए. What in the end it is trying to tell you is that ऊपर चलते हैं, that on a monthly basis you were your yearly income was 12 lakhs. तो total मिला के आपका monthly expense is roughly 56,000. Annually it is roughly 6.7 lakhs. So the last line is then trying to tell you that कितना out of इनकम में से एक्सपेंस लेस किया तो कितना सेविंग बचा, इट्स 43,000. नाउ वन थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इस कुछ खर्चे हम साल में एक बार करते हैं या 2-3 साल में एक बार होते हैं, तो वो भी चीज़ों को अगर हम प्रोपोर्शनेटली ब्रिंग डाउन कर लें यहाँ पर, इट हेल्प्स यू. एग्जाम्पल, हम लोग साल में एक बार फॉर एग्जाम्पल छुट्टी पे जा रहा है कोई इंसान एंड ही माइट गो टू लेट्स से इंडिया में लोकली छुट्टी पे जा रहा है और रफली लेट्स से फ्लाइट की टिकट्स एंड अदर खर्चा करके लेट्स से ही स्पेंड्स अराउंड इन अ ईयर 30,000. देन वो पार्ट यहाँ पर आया और इधर डाल के आपने इसको डाला 30,000 पूरे साल का है, डिवाइड किया 12 से, तो दैट्स योर रफली मंथली थिंग्स. देयर वुड बी सिमिलर. ये सारे के सारे खर्चे हम लोग हर महीने नहीं करते हैं. यू माइट डू इट वंस इन लेट्स से 6 months 3 months. सो थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट पुटिंग इट. दिस इज द पार्ट व्हाई आई टच्ड इट एट द एंड रादर देन एट स्टार्ट. क्योंकि क्या होता है, ये वाले खर्चे जनरली इग्नोर हो जाते हैं बजट में और आखिरी में पता चलता है बैंक पे साल के एंड में कुछ बचा ही नहीं. तो एग्जाम्पल, आप ऑल ऑफ अ सडन गए मॉल से जाके कपड़े उठा के लिया, सीधे 20,000 रुपये दिवाली से पहले लिया. अब 20,000 रुपये का अगर आपने साल में एक बार खर्चा किया, इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो महीने का खर्चा हो गया रफली 1,600. सिमिलरली लेट्स से यू गो फॉर डाइन आउट्स, मूवीज, ये तो गायब ही हो जाता है. तो आप इसको कुछ चीज़ों को वीकली सोचिए कि मैं एक हफ्ते में कितनी बार ये सब करता हूँ. लेट्स से 1,000 रुपीज़ पर वीक करता हूँ, तो महीने का मेरा 4,000 रुपये हो गया, तो वो डाल दिया आपने. ठीक है. गैजेट्स, बिग टाइम एक्सपेंसेस. सिंपल थिंक अबाउट, कई चीज़ें हम 2-2 3-3 साल में करते हैं. एक टीवी लिया है 50,000 का 3-4 साल 5 साल में एक बार, या फिर हम एक फ़ोन लिया, हर 3-4 साल में फ़ोन ले लिया, एक लैपटॉप ले लिया. जस्ट थिंक अबाउट इट, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट इट कि मैंने एक साल में या 2 साल में 3 साल में कौन से ऐसे खर्चे करता हूँ. डिवाइड करिए उसे नंबर ऑफ ईयर्स में एंड उसको मंथली बेसिस पे ले आइए. दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर बजट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक फ़ोन का एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से समवन बॉट अ 30,000 रुपीज़ का फ़ोन एंड वो उसे सोचता मैं 3 साल तक 3-4 साल चलाता हूँ. लेट्स से 3 साल की बात करते हैं. तो आप क्या कीजिए, वो एक्सपेंस को लिया 30,000 को डिवाइड बाय किया 3 साल और उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया मंथली अमाउंट पर. तो योर फोन अलोन कॉस्ट यू अराउंड 800 रुपीज़ पर मंथ. तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आप नोटिस करोगे आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा. वॉट यू हैव टू कीप एन आई आउट इज कि मेरी सेविंग्स कितनी बची है. वॉट डू वी डू विद द सेविंग इज नॉट अ स्कोप ऑफ दिस वीडियो, उसको हम कभी और बात करेंगे. बट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज इनकम और एक्सपेंसेस. जब आप इन सब चीज़ों को डाल देंगे तो देन यू कैन गो लिटिल बिट बैक एंड स्टार्ट लुकिंग एट एक्सपेंस. मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, एंड देन यू आर एबल टू टेक अ डिसीजन. व्हाट डू वी डू? शुड आई स्टॉप फर्दर एक्सपेंसेस? शुड आई प्रून डाउन सम वेस्टफुल एक्सपेंसेस, राइट? या फिर इनकम पे फोकस करूं, क्या करूं? क्योंकि अगर उतना पैसा बच ही नहीं रहा है जितना आपकी फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए है, जितना आपको इन्वेस्ट करना है अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए, तो या तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी या खर्चे कम करने पड़ेंगे. सो दिस टेम्पलेट माइट हेल्प यू टू पुट दैट डेटा इन एंड हेल्प यू टेक दैट डिसीजन कि क्या मुझे क्या चीज़ कम करनी है और क्या बढ़ाना है, राइट? So guys, I hope you understood from this video how to compute your budgets. कितनी मेरी इनकम है, कितने मेरे एक्सपेंस हैं, उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बचा. Identify how much money you could save. You, as they say, the money saved is money earned. तो अगर आप उसमें से वेस्टफुल खर्चे आइडेंटिफाई कर पाए, then you will be able to identify that is money added into your long-term kitty. You will be able to identify your savings potential. So if you like this video, I would request if you could share this video with your friends to further kind of spread this. And also subscribe to our channel, hit the like button. Thank you.